पीस चैप्टर 1106 आ चुका है, आने के साथ साथ पूरे कम्युनिटी को हिला के रखा है। बिकॉज चैप्टर के अंदर एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुआ जिसके बारे में कोई वन पीस फैन ने सोचा ही नहीं। एंड फाइनली द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, यस, लूफी स्नीका फॉर्म अगेन, बट दिस टाइम इन फ्रंट ऑफ कुमा एंड बॉनी, जो इस वाले चैप्टर के अंदर हुआ है। चलो अभी तक नया चैप्टर रीड नहीं किया तो मेक श्योर तुम लोग रीड करो, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो। क्यों ना इस वाले वीडियो के अंदर मैं A to Z सारे डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। लूफी, बॉनी, कुमा, जायंट, रोबोट, सैटर्न, वेगापंक, किजारू, सारी चीजों को मैं इस वाले वीडियो में कवर करने वाला। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ, चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टडी में हम लोगों को दिखाया जाता है एक शिप अप्रोच कर रहा था और वहां पर हम लोगों को बताया जाता है जो शिप है ये क्या हमारे साइड में है या फिर हमारे अगेंस्ट में है, दोस्त है या फिर दुश्मन। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है लूफी का सीन, वो खा के एकदम बलून की तरह बन गया था, अगले ही सेकंड में वो एकदम नॉर्मल हो गया था। उसने जितना कुछ खाया था सारे के सारे एनर्जी उसने एक सेकंड में एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड ये देखने के बाद दोनों द मरीन से इज ही इवन अ ह्यूमन, क्या लूफी इंसान भी है? और यहाँ पर जो वर्ड है ना ये हम लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे, इससे पहले भी सुन के रखा है। जैसे हम लोगों ने देखा लूफी एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी फ्रॉम द फूड इंस्टेंटली एंड ही डिड द सेम थिंग इन इंपेल डाउन एंड एवरीवन इज वंडरिंग कि भाई लूफी इंसान भी है। तो यहाँ पर इंपेल डाउन का सेम चीज दिखाया गया जहां पर लूफी इंस्टेंटली सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मरीन बोलता है क्या ये बंदा इंसान है भी? आगे तो हम लोगों को पता है सैटर्न ने ऑर्डर दे दिया था बस्टर कॉल के लिए एंड सारे के सारे मरीन्स तैयार हो रहे थे और वहां पर लूफी के अगल बगल में जितने मरीन्स है सारे के सारे मरीन्स लूफी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। देखो फिक्र करने की जरूरत नहीं, एम्पायर है तो क्या हुआ, हम 3 गिनने के साथ साथ इसको सी स्टोन पहना देंगे। और वहां पर मरीन काउंट करने लगता है 3, 2 और 1 बोलने से पहले बाहर से जो बास्टर कॉल है वो तो स्टार्ट हो चुका था। वहां पर फायरिंग करने लग रहे थे लोग। एगेट में यहाँ पर रहने का मतलब है सुसाइड करना, तो जितने मरीन से वो शिप में जाने लगता है लूफी को छोड़ के। हाँ, सी स्टोन का हैंड कप गया बाहर में, पहले अपनी जान बचाओ। आगे हम लोगों ने देखा एगेट का जो एक साइड है बास्टर कॉल से अटैक करते वहां पर वो एरिया डिस्ट्रॉय होते हुए जा रहा था। वहां पर सैटर्न जितने पैसे फिस्सा से उन लोगों को ऑर्डर देता है बॉनी एंड कुमा को मारने के लिए, वो भी अपने ही क्लोन्स है। सैटर्न की सोच देख रहे हो, सैटर्न के अंदर जो ब्रूटलिटी है ना इट्स गोइंग सो फार। कुमा के क्लोन से कुमा एंड बॉनी को मारने के लिए ऑर्डर दे दिया। सैटर्न के ऑर्डर से सारे के सारे पैसे फिस्सा अटैक करने ही लगता है। वहां पर हमारे सामने रिवील होता है एक वाइल्ड कार्ड। वेगापंक चिल्ला के एटलस को बोलते हैं जो राज की बात है ना वो बॉनी को बोलने के लिए, जो हमको भी नहीं पता था। फिर हम लोगों को पता चलता है वेगापंक ने सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को ऐसे बनाया ताकि सारे पैसिफिस्टर्स बॉनी की बात सुने। यहाँ पर हम लोगों को बोला गया पैसिफिस्टर के लिए जो बॉनी की कमांड है वो सबसे ऊपर है। अब पैसिफिस्टर के अंदर ये सेटिंग करने के पीछे वेगापंक का एक अपना ही रीजन है। वेगापंक के अंदर हमेशा से एक डर काम कर रहा था कि कहीं यार ये जो पैसिफिस्टर है ये बॉनी को ना मार दे। हम लोगों को पता है पैसिफिस्टर्स आर जस्ट लाइक कुमा, तो वेगापंक को ना बहुत पहले से डर था कहीं यार गलती से भी ना जो पैसिफिस्टर है बॉनी को ना मार दे। अगर ऐसा हुआ तो इट वुड बी मोर लाइक यू नो कुमा अपने बेटे को खुद मार रहा है। और वहां पर वेगापंक को ऑलरेडी पता है हाउ मच कुमा केयर्स फॉर बॉनी, और वो जो इतना सब कुछ किया है, अपने आप को सैक्रिफाइस कर अपने कॉन्शियस खो रहा है, सारे के सारे मेमोरीज मिटा रहा है, एक पपेट बन के वर्ल्ड गवर्नमेंट की गुलामी कर रहा है, ये सब वो बॉनी के सेफ्टी के लिए कर रहा है। तो कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि कुमा कोई बॉनी को मार ना पाए। तो ये सोच की वेगापंक ने कुछ ऐसा इंस्टॉल किया ताकि बॉनी का कमांड सबसे ऊपर रहे। यहाँ पर पैसिफिस्टर को कंट्रोल करने का अलग अलग लेवल है। फर्स्ट लेवल इस जिन लोगों के पास ऑथोरिटी चिप है वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स लेवल 1। एंड लेवल 2 इज सेंटुमर, उसके पास वो ऑथोरिटी है, वो सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। और इससे ऊपर वाला लेवल 3 होल्ड करता है डॉक्टर वेगापंक, सैटेलाइट या फिर स्टेलस। एंड द फाइनल लेवल वाज द 5 एल्डर्स, उनकी बात सबसे पहले मानेंगे पैसिफिस्टर्स। बट जैसे मैंने बोला डीप डाउन सेटिंग करके रखा है एंड उससे ऊपर का ऑथोरिटी कमांड हमारे बॉनी को देख के रखा है। तो बॉनी की कमांड यहाँ पर सबसे ऊपर है, उसके बोलने पर सारे के सारे पैसिफिस्टर्स उठेंगे और उसके बोलने पर बैठेंगे, जो इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों के सामने रिवील किया गया। इस चैप्टर के अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट लाइन था जब वेगापंक बोलता है अगर एंटायर प्लेनेट भी तुम्हारे अगेंस्ट में रहे बॉनी फिर भी कुमा हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। दैट्स द लाइन जिसने पूरे चैप्टर में मेरा दिल जीत लिया। एंड वेगापंक की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है, उसने बहुत कुछ किया यार हमारे लिए, मतलब बॉनी के लिए एक ही है भाई। एंड आगे फाइनली बॉनी सारे के सारे पैसिफिस्टर्स को कमांड देती है डैडी प्लीज डोंट शूट, हमको मदद करो इस आइलैंड से बाहर जाने के लिए। एंड अगले ही मोड में सारे के सारे पैसिफिस्टर्स यार मरीन्स के ऊपर शूट करने लगता है। यार आगे सैटर्न का फेस देखने लायक था, वो एकदम से रेज में चला गया और वो एक सेकंड का टाइम भी नहीं लिया, एकदम से पीछे से कुछ बिना बोले वेगापंक के ऊपर हमला कर देता है। एंड जो उसने किया उसके लिए मैं रेडी नहीं था, एकदम वेगापंक के चेस्ट के थ्रू वो अपने नेल से पियर्स करता है, जो देख के मेरे को लग रहा है कि वेगापंक के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला। और यहाँ पर देखो वेगापंक को भी पता था ऐसा कुछ कर रहा है, इसके बदले तो उसको ये मिलना था बिकॉज वो एल्डर को डिसीव कर रहा है, बिट्रे कर रहा है। तुम समझ, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और वेगापंक पैसिफिस्टर्स के ऊपर ये सेटअप करने से पहले से सैटर्न उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, उसको मार ही देता था मेरे को पता है, बट अभी ये जानने के बाद डायरेक्ट अटैक ही कर दिया। अब देखो यहाँ पर वेगापंक का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड मेरे को लगता है कि वो यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकता है। देखो यहाँ पर वेगापंक का मरना इज बेटर देन कुमा's डेथ। मैं नहीं चाहता कि कुमा मर जाए, हाँ वेगापंक मर जाए तो ठीक है, हम थोड़ा बहुत अपने आप को समझा लेंगे कि ओके एक डेथ यहाँ पर होना ये हम लोग को इतना पता है। कुमा का सारे वन पीस फैंस का दिल
दिल तोड़ देंगे, इससे बेटर वेगापंक मरना है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं चाहता हूँ वेगापंक मर जाए, नहीं, मैं बोल रहा कुमा से बेटर वेगापंक जाए। ये तुम लोग मेरा पर्सनल चॉइस बोल सकते हो, सेल्फिश डिजायर बोल सकते हो, जो मर्जी बोल सकते हो, बट मैं ये पिक करूंगा भाई। और यहाँ पर देखो मैं सच्ची बता रहा, कहीं से भी मेरे को नहीं लग रहा है कि वेगापंक का कोई फ्यूचर है। उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दे दिया, सैटर्न को धोखा दे दिया, उसका मरना फिक्स्ड है। वो जाएगा तो किसके साथ जाएगा? स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करेगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। मेरे को लगता है कि हाँ बॉनी ज्वाइन करे तो ठीक है, बट वेगापंक का ज्वाइन करने कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं हो जाएगा। और वेगापंक बहुत ज्यादा एजी, उसकी उम्र हो चुकी है, तो यहाँ पर उसका दी एंड होना इज लाइक यू नो ओके। ये जो सेटअप करके उसने हमारी मदद की, उसने अपना लास्ट रोल प्ले करके गया यहाँ तक, तो आई थिंक वेगापंक्स एंडिंग इज गुड। बाकी मेरे को पता नहीं मरने वाला या फिर नहीं मरेगा तो और भी बढ़िया। चलो आगे हम लोगों ने देखा सैटर्न एकदम से रेज में चला जाता है, किजारो को बोलता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, और किजारो भी यार एकदम से आ जाता है। एंड उसका जो डायलॉग होता है ना वो बहुत ज्यादा यार ब्रूटल है। वो सीरियसली बॉनी को बोलता है तुम और कुमा एक लाइन में हो जाओ ताकि मेरे एक अटैक से तुम लोग मर जाओ, इससे तुम लोग कम हर्ट हो गए। और ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किजारो से, सारे के सारे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किजारो हल्के में जाने वाला है, पिघल जाएगा। मेरे को यहाँ पर लग रहा है किजारो यार यू नो सब प्रिटेंड करने की शायद कोशिश कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद किजारो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हम बाहर से कुछ भी क्यों ना देखा यार, अंदर से मैं बोलूंगा किजारो टूटा हुआ है। वो कुछ कर नहीं रहा था, खड़ा था, बैठा था। जब सैटर्न ऑर्डर देता तब भी जाके वो अटैक करता है, नहीं तो वो कुछ नहीं करता है। देखो यहाँ पर हम लोग किजारो के अंदर क्लियरली देख सकते हैं द फेस ऑफ अनक्लियर जस्टिस। वहां पर एक साइड में सैटर्न है जिसका ऑर्डर उसको मानना ही पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा एज एन एडमिरल। एंड ऑन दी अदर साइड वहां पर बॉनी, कुमा एंड डॉक्टर वेगापंक है जिसके साथ एक बॉन्डिंग वो शेयर करता है। ये बहुत ज्यादा टफ है किजारो के लिए। दिस इज द क्लियर फेस ऑफ अनक्लियर जस्टिस भाई। यहाँ पर आई हैव नो आइडिया किजारो का ये अनक्लियर फेस ऑफ जस्टिस कहां तक जाने वाला है और कितनी दूर तक वो अपने दिल को अपने हाथ में रख के यार ऐसे काम करने वाला है। यार किजारो इज प्लेइंग द टफेस्ट रोल। इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ किजारो? क्या किजारो हमारी मदद करने वाला है या फिर वो अपने दिल में पत्थर रख के हमारे अगेंस्ट में रहेगा? लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। आगे हम लोगों ने देखा किजारो बॉनी एंड कुमा को अटैक करने वाला होता है, तब भी जाके हमारा लूफी आके एक मुक्के से किजारो को नीचे गिरा देता है। सैटर्न की शक्ल वहां पर देखने लायक थी। किजारो एकदम वहां पर बैठा था एंड सारे के सारे मरीन्स चौंक गए थे। दे वर सेइंग इज इट मी या फिर ये पूरा आइलैंड कांप रहा है? तो हियर लूफी एज अ योंको शेकिंग द एंटायर एगेट आइलैंड, जैसे हमारे व्हाइट बियर्ड ने पूरे मरीन फोर्ट को हिला दिया था। यहाँ पर जो शेकिंग वाली डायलॉग है ना, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन तुम लोगों को पता है कि कांप क्यों रहा है? नहीं पता है तो मैं बता रहा। यहाँ पर अगर हम लोग इस पैनल के एचडी स्कैन्स को अच्छे से देखें तो हम लोग को दिख रहा है जो एगेट का टेरेंस है वो एकदम रबरी हो चुका है भाई। मैंने चैप्टर 1104 में बोल के रखा है कि लूफी के पास ये एबिलिटी है, तुम लोग मत भूलो। वहां पर बास्टर कॉल से अटैक करेंगे एंड लूफी पूरे फ्लोर को रबरी बना सकता है, जिससे यार जो बॉम्ब्स वगैरह है वो हिट नहीं करेंगे, रिटर्न शिप में वापस जाने वाला है। यहाँ पर चलिए ऑलमोस्ट सच हो चुका, जो एगेट का फ्लोर है वो एकदम से रबरी हो चुका है। तो इन फ्यूचर अगर मरीन्स के अटैक बाउंस बैक करेंगे तो ये 100% सच हो जाएगा। और एगेट का पूरा फ्लोर रबरी होने के कारण जो एगेट आइलैंड है वो शेक करने लगा भाई। एंड सबके बाद फाइनली जिसका इंतजार था, यस, बॉनी ने अपनी आंखों से लूफी का गियर फाइट का फॉर्म देख लिया एंड शी वाज शॉक्ड कि ये मैंने अभी क्या देखा। मेरे को लगता है इट्स नॉट ओनली बॉनी बट ऑल्सो कुमा, बिकॉज कुमा जब नीचे गिर रहा था मेरे को लग रहा था उसका कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं वहां पर था एंड लूफी ने उसी टाइम पे किजारो को पंच किया था एंड कुमा उसी डायरेक्शन में देख रहा था। हम लोग क्लियरली मांगा के अंदर देख सकते हैं। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, कुमा एंड बॉनी अपने आंखों से गियर 5 को देखने वाला है। ये सच हो चुका है भाई। दिस इज द पैनल जिसको देखने के लिए इतने टाइम से वेट करते। पैनल देख के यार मजा सा आ गया। यहाँ पर मैं पक्का श्योर हूं बॉनी वाज थिंकिंग ऑल ऑफ हर फादर स्टोरीज ऑफ होप एंड द वॉरियर ऑफ फ्रीडम वाज प्योरली ट्रू विद ऑल द पैसिफिस्ट्स, द स्ट्रॉ हेड्स एंड द जायंट्स। इस पैनल की तुम लोग जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बॉनी के लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल है। शी इज लाइक यू नो यही जॉय बॉय निका सन गॉड है जिसकी स्टोरी मेरे को मेरे पापा सुनाते थे। दिस इज नॉट जस्ट अ पैनल ब्रो, दिस इज प्योर आर्ट। अब यहाँ पर बॉनी ने विटनेस कर लिया कि निका एक्चुअली में दिखता कैसा है, वो अटैक कैसे करता है। तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, शी कैन मेक हर डिस्टॉर्टेड फ्यूचर अटैक टेक्निक इवन मोर बेटर एंड एफिशिएंट भाई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब बॉनी ने डिस्टॉर्टेड फ्यूचर यूज किया तो उसको पता ही नहीं था निका कैसा है, वो अटैक कैसे करता है। उसने जब स्टोरी सुना उसके थ्रू उसने इमेजिन करके वो अटैक किया था। और बॉनी अपने आंखों के सामने निका को देख रही है, वो अटैक कैसे करता है वो देख रही है। यहाँ पर आई होप तुम लोग को याद है सडन चैप्टर 03 में बॉनी को क्लियरली बोला था ये फॉर्म तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है बट ये स्ट्रॉ हेड के डॉट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। इस वाले चैप्टर में फाइनली उसने लूफी को एज अ निका देख लिया, अटैक करते हुए देख लिया। वेगापंक ने भी बोला आई न्यू इट, यू हैवंट कनेक्टेड द डॉट्स येट, हैव यू बॉनी? तो अभी अपने आंखों के सामने देखने के बाद वो डॉट्स जो है उसने कनेक्ट कर लिया, जिस डॉट के बारे में सैटर्न चैप्टर 1103 में बोल रहा था। नाउ आई थिंक शी इज गेटिंग सेट अप टू पंच सैटर्न अगेन। लास्ट टाइम पंच फेल हो गया था बट इस बार फेल नहीं होने वाला है। मेरे को लगता है बॉनी डिजर्व्स टू जॉइन स्ट्रॉ हेड्स बिकॉज बॉनी का कोई जाने का रास्ता नहीं है। हाँ ये लगता है कि सारे के सारे पैसिफिस्ट उसके बात सुनेंगे, उसके अंडर में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिफरेंट सिनेरियो होने का चांसेस है। नंबर 1 बॉनी अपना खुद का क्रू बनाएगी विद पैसिफिस्ट जो होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एंड नंबर 2 वो लूफी को ज्वाइन कर सकती है जो होने का चांसेस बहुत ज्यादा, बिकॉज लूफी सन गॉड निका जिसको वो फॉलो करती है उसके बाद फॉलो करता है, तो उससे क्रू में उसका जाना इज सो फ्रीकिंग ऑब्वियस, सेंस तो
बनाता है भाई। और अगर बॉनी लूफी को ज्वाइन कर ले तो लूफी के क्रू में 3 ऐसे पायरेट्स होंगे जो एक टाइम में कैप्टन्स थे। नंबर 1 ऑफ कोर्स बॉनी, नंबर 2 जिम में जिसने फिशमैन पायरेट्स को लीड करके रखा है फिशर टाइगर के मरने के बाद। नंबर 3 यो हो यस आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रूक। ब्रूक जिस पायरेट ग्रुप में था उसका जो कैप्टन था वो मर गया था ड्यू टू हिज इलनेस। उसके बाद ब्रूक कैप्टन बना था। तो यार अगर इन फ्यूचर बॉनी ज्वाइन कर लेगी तो देयर विल बी 3 पायरेट्स जो एक टाइम में कैप्टन थे। अब यहाँ पर कोई कमेंट में नहीं बोलेगा उस सब भी कैप्टन था। इन सब के बाद सडनली सन गॉड निका का जो रिदम है वो बजना स्टार्ट हो जाता है एंड बॉनी की थोड़ा बहुत फ्लैशबैक हम लोग देखते हुए कुमा। फिर वेगापंक बोलता है कुमा सही था, बास्टर कॉल उसके लिए कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के लोग हजारों साल से उसके आने का इंतजार कर रहा है। ये बास्टर कॉल उसके लिए कुछ भी नहीं है। और इन सब के बाद नॉर्थ ईस्ट साइड में हम लोग देखते हैं एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री जो देख के हमारा दिमाग फट गया। यस डोरी एंड ब्रॉगी इज फाइनली हियर। सारे के सारे मरीन्स वर लाइक ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था ये 100 साल पहले मर चुका है। फिर ब्रॉगी बोलता है ये लोग हमको पूछ रहे हैं डोरी कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। फिर आगे का लाइन डोंट दे नो सम थिंग्स इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी स्टॉप। दुनिया में कुछ ऐसे चीजें जिसको तुम रोक नहीं सकते। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो मैं समझाऊंगा। चल या डोरी एंड ब्रॉगी सेड द सेम थिंग एज ड्रैगन। यस भाई ये ड्रैगन ने ऑलरेडी बोल के रखा है देयर इज थिंग्स दैट कैन नॉट बी स्टॉप। और ये चीजें एक्चुअली में क्या है? एन इनहेरिटेड विल, someone's dream, the flow of age and the longing of people for freedom। फिर आगे जायंट्स बोलता है इट्स एन इमरजेंसी, द जायंट्स पायरेट्स आर हियर। और आगे डोरी का लाइन शुड वी कॉल हिम द सन गॉड। भाई इस लाइन ने दिल जीत लिया। अपन ओरा ने कुछ अच्छे लाइंस बना के रखे, कुछ बढ़िया कनेक्शन ड्रॉ करके रखा जो तुम लोगों ने शायद मिस कर दिया। क्या तुम लोगों को याद है पहली बार हम लोगों ने डोरी एंड ब्रॉगी को कहां पर देखा था? यस प्रीहिस्टोरिक आइलैंड में, द लिटिल गार्डन। और अभी वो लोग कहां पर आए? द फ्यूचर आइलैंड एगेट। ये जो कनेक्शन है ना ये मेरे को बढ़िया लगता है। और बस इतना ही नहीं, हम लोगों ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैप्टर 11-6 या फिर 116 में देखा था डोरी एंड ब्रॉगी को एक साथ फाइट करते हुए। और यहाँ पर हम लोग फाइनली चैप्टर 11-06 में देख रहे हैं डोरी एंड ब्रॉगी को एक साथ यहाँ पर एंट्री लेते हुए। यहाँ पर चैप्टर 116 या फिर 11-6 का टाइटल था जायंट्स और यहाँ पर चैप्टर 11-06 का टाइटल है ऑन योर साइड। तो यहाँ पर कुल मिला के होता है जायंट्स ऑन योर साइड। भाई हियर ओडा once again showing why he is the greatest mangaka of all time। ओडा की जो लाइन ड्रॉ करने वाली बात है ना, foreshadowing, connection, writing, it's beyond top मेरे भाई। You just can't compare ओडा सेंसे with any other mangaka भाई। वो अपने अलग ही लेवल पर है भाई। और यहाँ पर जो लाइन है ना, क्या हमको उसको सन गॉड निका बोलना चाहिए? Man, this gives me chills over this statement। And here I'm glad it's Dory and Broggy instead of Shanks because बहुत सारे लोग बोले कि Shanks आने वाला है, फिर ड्रैगन आने वाला है। नहीं, यहाँ पर Shanks की एंट्री बढ़िया नहीं होता बिकॉज Shanks को ऑलरेडी हम लोगों ने मरीन फोर्ट के एंड में देखा है, फिर वानो के एंड में देखा है। तो अगर इसको एंड में देखेंगे तो यार ये रिपीटेड बात हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर ये एंट्री सबसे ज्यादा मेरे को बढ़िया लगा और ये लॉजिकल भी है भाई। नेक्स्ट हम लोग एल्बफ में जा रहे थे तो कंफर्म है जहां पर जायंट्स है, तो जायंट्स आके उनको लेकर जाएंगे तो यार ये बढ़िया है। और ये पर शायद तुम लोगों के दिमाग में भी चल रहा है कि भाई यहाँ पर उन लोगों को पता कैसे चला कि लूफी सन गॉड है। मेरे को लगता है इट्स बिकॉज ऑफ माउंटी पोस्टर वहां पर क्लियरली दिख रहा है। अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो सकता है कि जो जायंट्स है उनके साथ जॉय बॉय का कोई कनेक्शन है। हम लोगों को पता है जॉय बॉय एक जायंट था, बकीनियर रेस एंड स्टफ्स लाइक दिस, तुम लोगों को इतना तो पता है भाई। तो यहाँ पर एक कनेक्शन है जो जायंट्स फील कर सकते हैं अंदर से कि हाँ यहाँ पर जॉय बॉय है, लूफी जो है वही जॉय बॉय है भाई। स्पेशली कनेक्शन उन लोगों ने शायद तब फील किया जब लूफी ने अवेकन किया अपना डेविल फ्रूट। और यहाँ पर मेरे को जितना लगता है जो जायंट्स है यहाँ पर दे बेसिकली वर्शिप द सन गॉड। और हम लोगों को पता है लूफी सन गॉड है और जायंट्स आए उनको लेकर जाने के लिए एल्बफ में। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो एल्बफ विल बी लूफीज टेरिटरी बिकॉज वहां पर एज ए लूफी बन के वो नहीं जा रहा है, एज ए सन गॉड बन के जा रहा है जिसको जायंट्स वर्शिप करता है। तो वहां के लोग उसको सर पे चढ़ा के रखेंगे। एंड आई होप तुम लोगों को याद है लिटिल गार्डन में जब डोरी एंड ब्रॉगी फाइट कर रहे थे, लूफी एक लेक्चर देता है प्लस जजमेंट देता है। फिर डोरी बोलता है ये बच्चा हमको जजमेंट देगा एल्बफ के बारे में। और अभी इमेजिन करो उन लोगों को कैसा लग रहा होगा जब वो लोग रियलाइज करेंगे ये बच्चा ही सन गॉड है। अब आगे तो डोरी एंड ब्रॉगी की एंट्री के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, हम लोग चैप्टर नहीं देखने वाला है। तो तुम लोग बताओ ये वाला चैप्टर तुम लोगों को कैसा लगा, तुम लोगों ने एंजॉय किया या फिर नहीं? और हाँ यहाँ पर जिस शिप से जायंट्स है ये शिप बहुत बड़ी है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी शिप है। नॉर्मल शिप इसके कंपैरिजन में बच्चे लगता है। तो अगर बाय एनी चांस वेगापंक बच जाए तो या वो लोग इस शिप से जा सकते हैं। और वेगापंक के साथ साथ जो पंक रिकॉर्ड्स है ना वो भी शिप में कैरी करके वो लोग लेकर जा सकते हैं इन फ्यूचर। अगर वेगापंक सर्वाइव कर ले तो, जिसका चांसेस मेरे को बहुत ज्यादा कम लग रहा है। और हाँ यहाँ पर ये मत बोलो सन गॉड के रिदम से अगेन फॉर द थर्ड टाइम हम लोगों ने देखा है एंशियंट रोबोट को हिलते हुए। तो बहुत ही जल्द शायद इसको हम लोग एक्शन में देखने वाले। ये एंशियंट रोबोट बहुत बड़ा, अगर ये एक्शन में आ जाए तो यार ये शायद सैटर्न को डिफीट करने में मदद करने वाला। और वहां पर यार अगेन ब्लैक बियर्ड शिप है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ब्लैक बियर्ड मौके का फायदा उठा के चला जाएगा। मेरे अंदर ने कैसे फीलिंग आ रही है सैटर्न वेगापंक या फिर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरने वाला है एंड ब्लैक बियर्ड पायरेट आके उनका डेविल फ्रूट चुराने वाला है फॉर श्योर। मेरे को ऐसे फीलिंग आ रही है सच्ची में, वो लोग ऐसे मौका ढूंढते रहते हैं भाई। और हाँ यहाँ से तो हम लोग एल्बफ में जाने वाले इतना हम लोगों को पता है। आज से 24 साल पहले जब वॉल्यूम 15 आया था वन पीस का, तब ओडा ने एक्साइटेड
ड्रामेटिक टोन में बोला था समडे वी विल गो टू एल्बफ, मतलब 24 साल पहले बोल के रखा है और अभी वो दिन आने वाला है इस साल में। चलो यहाँ पर रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई बिकॉज तुम लोग ही बोलते हो लंबे वीडियो तुम लोगों को पसंद है, इसलिए मैं लंबे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबाओ लाइक बटन, 7 या 8,000 लाइक्स कंप्लीट होना चाहिए नो मैटर व्हाट। और हाँ, अपना ओपिनियन कमेंट पे क्या करो जो देख के मेरे को अच्छा लगता है। तुम लोग वीडियो देख के चले जाते हो, दिल से बुरा लगता है, लास्ट वाले चैप्टर के अंदर यार वीडियो भी नहीं आई मेरी, तो थोड़ा कमेंट किया करो ताकि मैं एवरी चैप्टर ऐसे वीडियो लाता रहूं तुम लोगों के लिए। चलो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर लाइक बटन ठोक दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। मन करे तो इंस्टाग्राम पे आया करो, डिस्कॉर्ड सर्वर एंड ट्विटर फेसबुक हर जगह हम लोग हैं, हर जगह आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।